दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है एक इन्फॉर्मेशन वीडियो होने वाली है जो मेरे आगे आने वाली ट्रिप के बारे में होगा। तो इस ट्रिप में हम लोगों ने कौन से प्लेस कवर किए, कितने दिन की जर्नी होने वाली है, हम लोगों ने होटल कहाँ कहाँ पे बुक किए हुए हैं, हम लोग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या यूज कर रहे हैं, बैकपैक में हम लोग क्या क्या चीजें कैरी करिए, ये सब की चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और सबसे मेन बात यह है कि ये जो ट्रिप होने वाली है वो एक बजट ट्रिप होने वाली है। तो आप अगर सोचते होगे कि अगर बड़ी ट्रिप प्लान करनी है और उसमें बहुत ज्यादा खर्चा आ सकता है, तो वैसे कुछ होता नहीं है। तो अगर आप चाहे तो एक बजट ट्रिप भी प्लान कर सकते हो जो आप मिनिमम अमाउंट के साथ। तो मैं आपको दोनों चीज बता दूंगा, अगर आपको बजट ट्रिप भी कैसे करनी है और आपको एक लग्जरियस ट्रिप भी करनी है तो कितना खर्चा आ जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो ट्रिप होने वाली है वो मेरी कितने दिन की ट्रिप होने वाली है। तो जो मेरी ट्रिप होने वाली है वो टोटल 8 दिन की ट्रिप है। हम लोग फ्राइडे नाइट को स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट वीक जाके सैटरडे नाइट में हमारी ट्रिप खत्म हो जाएगी। तो टोटल 8 दिन की ट्रिप है। इस 8 दिन के ट्रिप में हम लोग कौन से प्लेस विजिट करने वाले हैं। तो हमारी जो जर्नी है वो स्टार्ट होने वाली है जो मुंबई सेंट्रल स्टेशन से स्टार्ट होगी। तो मुंबई सेंट्रल स्टेशन से हम लोग सबसे पहले जो प्लेस विजिट करेंगे वो है उज्जैन। उज्जैन में हम लोग महाकालेश्वर मंदिर, काल भैरव मंदिर, रामघाट, देन महाकालेश्वर कॉरिडोर और वहाँ के जो हरसिद्धि मंदिर, देन चिंतामन गणेश, तो जितने प्लेस हम एक दिन में कवर कर सकते हैं उतना एक दिन में हम लोग कवर करेंगे। एंड नाइट में हम लोग फिर वहां से फिर से रेलवे स्टेशन आएंगे और वहां से हम लोग ट्रेन लेंगे अमृतसर के लिए। अमृतसर पूरा एक दिन का जो हमारा जर्नी होगा वो सैटरडे संडे हमारी पूरी जर्नी एक दिन ट्रेन में ही होगी। तो संडे हम लोग रात को अमृतसर स्टेशन पहुंच जाएंगे। अमृतसर स्टेशन हम लोग जैसे ही पहुंचते फिर वहां से हम लोग चले जाएंगे, होटल बुक कर लेंगे लोकल। जो हमने अभी तक होटल अमृतसर में होटल बुक नहीं किया है, तो अमृतसर में हम लोग लोकल स्टेशन के बाजू में जो भी कुछ होटल्स वगैरह होगा वो बुक कर लेंगे। इनकेस अगर हमें होटल नहीं मिलता है तो हम लोग सीधा चले जाएंगे गोल्डन टेम्पल और वहां पे हम लोग स्टे लेंगे। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग उठकर मंडे अर्ली मॉर्निंग उठकर हम लोग गोल्डन टेम्पल विजिट करेंगे। देन वहां से बाद में हम लोग जलियांवाला बाग विजिट करेंगे, लोकल मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, वहां का फूड एक्सप्लोर करेंगे एंड फिर वहां से हम लोग चले जाएंगे वाघा बॉर्डर। वाघा बॉर्डर में परेड को एक्सप्लोर करने के बाद वहां से हम लोग फिर से रिटर्न आ जाएंगे। एंड रात में फिर से हम लोग एक बार गोल्डन टेम्पल चले जाएंगे क्योंकि वहां का लाइटिंग वगैरह सब देखने लायक होता है। तो एक बार फिर से हम लोग नाइट में गोल्डन टेम्पल विजिट करेंगे एंड गोल्डन टेम्पल विजिट करने के बाद डिनर वगैरह करके हम लोग फिर से रेलवे स्टेशन आएंगे और वहां से हम लोग ट्रेन लेंगे कटरा के लिए जो माता वैष्णो देवी स्टेशन पे हमें पहुंचा देगी। तो मंडे मॉर्निंग हम लोग इंटायर डे हम लोग पंजाब एक्सप्लोर करेंगे। देन नाइट में हम लोग ट्रेन लेके कतरा आ जाएंगे। तो ट्यूसडे मॉर्निंग हम लोग मंगलवार के दिन सुबह हम लोग कतरा स्टेशन पे होंगे। फिर वहां से हम अपना RFID कार्ड बनाएंगे जो यात्रा करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और RFID कार्ड बनाने के बाद हम लोग आएंगे अपने होटल पे जो हमने त्रिकुटा भवन में बुक किया हुआ है वहां के डॉर्मेंट्री में। फिर वहां से हम लोग फ्रेश वगैरह होके थोड़ा रेस्ट करके हम लोग सीधा माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए चले जाएंगे। माता वैष्णो देवी के दर्शन होने के बाद हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग नीचे ट्रैक डाउन करेंगे। और अगर हम लोग जल्दी आते हैं तो विल प्लान फॉर नेक्स्ट ट्रिप। और इनकेस अगर हमें लेट होता है तो हम लोग उसी दिन हम लोग वहां पे वैष्णो देवी में स्टे करेंगे। एंड हम लोग नेक्स्ट डे मतलब थर्सडे हम लोग चले जाएंगे पटनी टॉप के लिए। पटनी टॉप हम लोग एक दिन में एक्सप्लोर करके हम लोग फिर से नाइट में हम लोग फिर से कतरा आ जाएंगे। एंड कतरा आने के बाद फिर फ्राइडे मेरी ट्रेन है जो है जम्मू से लेके माता वैष्णो देवी मंदिर स्टेशन से लेके बॉम्बे टर्मिनस के लिए। तो टोटल इस तरह से हमारा जर्नी प्लान होगा। तो 8 दिन में हम लोग इतने सारे प्लेस कवर करने वाले हैं। अभी बात करते हैं इसमें मैंने जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम लोग क्या क्या यूज करें। तो हम लोग हमारी जो बड़ी जर्नी होने वाली है जो प्लेस टू प्लेस जो स्टेशन टू स्टेशन जो विजिट होने वाली है उस सब के लिए हम लोगों ने ट्रेन की बुकिंग ली हुई है। एंड जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन हम लोग वहां का जो भी बस या फिर लोकल कैब वगैरह जो भी होगी वो हम लोग यूज करेंगे और लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब बात करते हैं हमने होटल कहाँ पे बुक किया है। तो हमने होटल सिर्फ अब तक हमने होटल सिर्फ वैष्णो देवी में बुक किया हुआ है 3 दिन के लिए क्योंकि हमारा 3 दिन का स्टे वहां पे है। बट और ना ही हमने उज्जैन में होटल बुक किया है ना ही हमने अमृतसर में बुक किया हुआ है। तो ये 2 प्लेस के जो होटल्स है वो हम लोग ऑन द स्पॉट वहां पे जाने के बाद हमारी जिस टाइमिंग हम लोग पहुंचेंगे फिर उस टाइम के अकॉर्डिंगली हम लोग वहां पे डॉर्मेंट्री या जो भी कुछ फ्रेश होने के लिए या जितना भी टाइम होगा तो उस टाइम के हिसाब से हम लोग अपना होटल बुक कर लेंगे। और मैं आपको आने वाली वीडियो में उसके बारे में बताते जाऊंगा। अभी बात करते हैं हम लोग बैकपैक में हम लोग क्या क्या कैरी कर रहे हैं। तो बैकपैक में हम लोग क्या क्या कैरी कर रहे हैं वो मैं आपको दिखा दूंगा। ओके, तो चलो हम लोग देखते हैं बैकपैक में हम लोग क्या क्या कैरी कर रहे हैं।
तो दोस्तों आप देख सकते हो, तो सबसे पहले तो मैंने एक बैग कैरी की है जो शोल्डर बैग है। आप भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हो कोई, तो आप मैं प्रेफर करूंगा कि आप भी इस तरह से कोई बैग कैरी करें, क्योंकि जो आपकी ट्रॉली बैग वगैरह होती है वो ऐसे ट्रैकिंग के सिस्टम के टाइम पे किस लिए लेके जाना और थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, या फिर हैंड बैग हो सके तो उससे अच्छा बेटर है कि अगर आप ऐसे इस तरह से अगर बैकपैक अगर आप कैरी करते हो तो आपको आपकी जर्नी में कोई भी तकलीफ नहीं होगी, या फिर ऐसे ट्रैक के टाइम पे आप अपना सामान, आपका जो भी पूरा वेट है वो आपके शोल्डर पे होगा। तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप भी इस तरह से कोई भी अगर आप ट्रैक करो तो इस तरह से बैग कैरी करें, आपका जो भी सामान है वो इस बैग में कैरी करें। देन मैंने कुछ चिप्स वगैरह क्या ले लिए हैं जो ट्रेन वगैरह में हम लोग खा सकते हैं। देन इसके बाद कुछ परफ्यूम्स है, बॉडी डिओड्रेंट है, सोप है, ब्रश, टूथपेस्ट। वहाँ पे अगर इनकेस जो जर्नी है, अगर ट्रैक के टाइम पे अगर कुछ भी अगर हेडेक या मतलब कुछ भी पेन होता है या कुछ भी है तो हम लोग ये रिलीफ स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद ये विक्स पेपर अप, तो वहाँ का कोल्ड वगैरह पता नहीं कैसे हो सकता है, बट अपने पास एक अगर हो तो अच्छा ही है, ये कैरी कर सकते हैं हम लोग अपने सेफ्टी के लिए। देन एक लॉक कैरी किया हुआ है, क्योंकि आप अगर डॉर्मेंट्री या कहीं पे भी आप रूम लेते हो तो आपको अपना जो लॉकर्स मिलेगा उसको लॉक करने के लिए आपको एक लॉक की ज़रूरत लगेगी, तो आप एक लॉकर भी कैरी करें, सॉरी एक लॉक भी कैरी करें। पावर बैंक है। देन उसके बाद मैंने कुछ शर्ट्स वगैरह 3 शर्ट्स एंड टी शर्ट्स कैरी कर रहा हूँ। उसके साथ मेरे यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि 2 ट्रैक पैंट है, 2 कार्गो है एंड 3 जीन्स कैरी कर रहा हूँ, क्योंकि सफ़र भी 8 दिन का है तो थोड़ा अच्छी तरह से ही करें। कुछ हाफ पैंट्स वगैरह भी कैरी कर रहा हूँ, ताकि अगर हमें फ्रेश होने के टाइम पे या अगर कहीं मार्केट में घूम रहे कुछ है तो थोड़ा कंफर्टेबल फील कर सके। एक चादर कैरी कर रहा हूँ। देन उसके बाद कुछ 3 सॉक्स है, 3 पेयर्स, एक मंकी कैप है, एक चप्पल है जो वहाँ पे लोकली यूज़ करने के लिए, वैसे तो हम लोग शूज़ पहन के जाएंगे बट अगर लोकल जो भी होटल्स वगैरह में कहीं स्टे कर रहे हैं या फिर लोकल तो वहाँ पे घूमने फिरने के लिए बेल्ट है। देन इनर वेयर्स है, एक कैप है, सनग्लासेस, 2 टॉवेल्स है। तो कुछ इस तरह से हम लोग बैकपैक में इतना सब सामान कैरी कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप वीडियो को देखते अगर यहाँ तक आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आने वाले अपडेट्स के लिए प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। और अगर इनकेस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस वीडियो में कुछ बात करने के टाइम पे या कुछ कमियां है या फिर कहीं पे मैं गलत हो रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके हमें अपडेट कर दीजिए, क्योंकि ये मेरी सबसे पहली बड़ी जर्नी होने वाली है। अभी तक मेरी जो भी वीडियोस पे जो भी चैनल पे वीडियो आ रहे थे बहुत शॉर्ट वीडियोस वगैरह थे, तो ये मेरी सबसे पहली फर्स्ट ट्रिप है जो एक लॉन्ग जर्नी होने वाली है, जो मैं शूट करके यहाँ पे डाल रहा हूँ यूट्यूब पे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो प्लीज़ अगर इनकेस अगर आपको कुछ बुरा लगे या फिर आपको कुछ ऐसे लगे कि जो मुझे कहीं पे कुछ करेक्शन की ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके अपडेट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करता हूँ कि वैष्णो देवी का ब्लॉग खत्म होते होते चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए, जो एक मेरा टारगेट है। प्लीज़, और आप मुझे, मैं चाहता हूँ कि आप भी मुझे सपोर्ट करोगे, तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। और मिलते हैं रेलवे स्टेशन पे जो हमारी जब जर्नी स्टार्ट होगी, तब तक के लिए कहीं मत जाना और वीडियो को देखते रहना। थैंक यू दोस्तों।